नाज़रीन, चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में एक ऐसा लम्हा आया जिसमें सारी तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज थी। आसिम मलिक पाकिस्तान के कौमी सलामती मशीर में भारतीय मशीर अजीत डोभाल के इल्जामात का ऐसा भरपूर जवाब दिया कि भारत को बैन कौमी सतह पर वजाहतें देनी पड़ गई, मगर दलाइल ये भी सामने ना आ सके। ये इजलास ऐसे वक्त में हो रहा था जब फितर कशीदगी का शिकार था। 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम इलाके में एक हमले में 26 अफराद मारे गए। भारत ने फौरी इल्जाम लगा दिया टीआरएफ पर और बिलावास्ता तौर पर पाकिस्तान पर, बगैर किसी तहकीकात, बगैर किसी शवाहिद के। और फिर 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आजाद कश्मीर और पाकिस्तानी हुदूद में नो कैंपस पर मिसाइल हमले किए। भारत ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम कहा, मगर हकीकत यह है कि खुली जारियत थी और पाकिस्तान ने इसे अपनी खुदमुख्तारी पर हमला करार दिया। ऐसे में चीन में एससीओ का इजलास आया। ये पाकिस्तान के लिए मौका था कि वो ना सिर्फ भारतीय हमले का जवाब दे, बल्कि आर्मी सतह पर भारत की दोगली पॉलिसियों को भी बेनकाब करे। इजलास में अजीत डोभाल हमेशा की तरह पुराना राग लेकर आए। दहशतगर्दी, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और न जाने क्या कुछ। हर बार की तरह इल्जाम पाकिस्तान पर, मगर इस बार कमरे में मुख्तलिफ आवाज गूंजी। आसिम मलिक ने कहा, हमें मोरदल इल्जाम ठहराने से पहले अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने वो बात की जो अक्सर बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर नहीं कही जाती, कि भारत के खुफिया एजेंसी रॉ बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी पसंद गिरोहों को न सिर्फ माली मदद देती है, बल्कि असलहा, तरबियत और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम करती है। और ये बात महज एक इल्जाम नहीं थी। आसिम मलिक ने कहा, हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत है। इजलास की फिजा एकदम बदल गई। डोभाल के चेहरे का रंग उड़ गया, जिन्हें हमेशा जारहाना अंदाज में पाकिस्तान पर चढ़ाई करते हुए देखा गया, वो खामोश होकर बैठ गए। पाकिस्तानी वक्त ने ये मौका जाया नहीं किया। सोशल मीडिया पर जैसे तूफान आ गया, आसिम मलिक ने अजीत डोभाल को खामोश करवा दिया। पाकिस्तान की जबरदस्त सफारती फतह, रॉब नकाब, ऐसे ही कई हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। पाकिस्तानी मीडिया ने इस वाक़े को वो अहमियत दी जिसका वो हकदार था। हाविद पीर ने अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, ये पहली बार हुआ कि भारत को बैन अल-अक़वामी फोरम पर अपने बयानी के जवाब में खामोश होना पड़ा। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर @सॉवरेन डिफेंस और @किलाशिबुआ और दीगर अकाउंट्स ने आसिम मलिक को पाकिस्तान का सफारती सबाही करार दिया, लेकिन भारत का रद्द-ए-अमल मुकम्मल खामोश। इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, न्यूज 18 सबने या तो अजीत डोभाल की तकरीर का रस्मी जिक्र किया या फिर आसिम मलिक के खिताब को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जवाब होता तो फिर देते ना। भारत के पास इस बार कुछ कहने को नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि बैन अल-अक़वामी मीडिया जैसे राइटर्स या अल जजीरा ने इस इजलास की कोई खास कवरेज नहीं दी। शायद यही वजह है कि दुनिया को इस मुबाहिसे की असल शिद्दत का अंदाजा हो ही नहीं सका। वीडियो या ट्रांसक्रिप्ट भी पब्लिक नहीं किए गए, मगर जो कुछ सामने आया वो पाकिस्तान के लिए फख्र की बात था। आसिम मलिक का अंदाज ना सिर्फ सबारती था बल्कि जज्बाती भी था। उन्होंने मोदी आरएसएस हुकूमत के नजरिए को तनकीद का निशाना बनाया और कहा, जो हुकूमत अपने मुल्क में अकलियतों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, वो हमेशा दहशतगर्दी पर दर्स ना दे। ये जुमला कमरे पहुंचा और दिलों में भी। पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक, खास तौर पर चीन और रूस, इस बयान पर खामोश रहे, मगर इनके चेहरों पर संजीदगी पासे की। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने आलमी प्लेटफॉर्म्स पर बयानिए की जंग में पहल की और सबको हैरान कर दिया। दूसरी तरफ कुछ भारतीय सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर कोशिश की कि आसिम मलिक के खिताब को कमजोर जाहिर करे, मगर हकाइक इनके बयानिए से मेल नहीं खा रहे थे। पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी सतह पर पहला कदम उठाया, खामोशी से नहीं बल्कि आवाज बुलंद करके। ये सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, ये पैगाम था उन तमाम ममालिक के लिए जो अब तक भारत की एकतरफा कहानी सुन रहे थे। पाकिस्तान ने पहली बार वाज़ेह अल्फाज में कहा, हम तुम्हारी खामोशी को रजामंदी नहीं समझेंगे। अब हर इल्जाम का जवाब होगा, हर झूठ का पर्दाचाप होगा। मोदी हुकूमत की बैन अल-अक़वामी साख पर सवाल उठाने वाला शायद ये पहला ऐसा लम्हा था जहां चीन जैसे इत्तेहादी भी खामोशी से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुन रहे थे। पाकिस्तान का बयानिया सिर्फ दफाई नहीं रहा। अब हम सवाल ये भी करते हैं कि सबूत भी पेश करते हैं और जवाब भी मांगते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि ये महज एक मामूली सपाटी झड़प,
मगर जो लोग हकीकत जानते हैं वो समझते हैं कि अजीत डोवल जैसा शख्स अगर बगैर जवाब के उठ जाए तो वो महज खामोशी नहीं, हार की अलामत होती है। ये वक्त है कि पाकिस्तान की क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश किया जाए। हमने जो मौक़िफ़ पेश किया वो कमज़ोर नहीं था, जज़्बाती भी नहीं था, वो हकीकत पर मबनी था। और इस हकीकत को ना भारतीय मीडिया छिपा सकता है और ना उनका प्रोपेगेंडा। इस इजलास के बाद आलमी थिंक टैंक्स ने भी अपने नज़रिए पेश किए। कुछ ने इसे एक अलामती जीत कहा, कुछ ने सफारती जुर्रतमंदी, मगर सब ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान अब सिर्फ सामा नहीं, मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इसी अंदाज में आलमी सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए, दलील, वक़ार और एतमाद के साथ, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, क्योंकि अब पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।